दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक आम नागरिकों पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार, 20% तक बढ़ सकता है ट्रक भाड़ा। जी हां, साथ ही दोस्तों रेलवे शुरू करने वाला है नई ट्रेन सेवाएं, इन राज्यों की राजधानी को जोड़ने का होगा काम। तो बताएंगे इस खबर को विस्तार से। इसी के साथ दोस्तों वैज्ञानिकों की चेतावनी, यदि आप भी इस मास्क पर कर रहे हैं भरोसा तो हो जाइए सावधान, वरना हो सकता है ये नुकसान। जी हां, तो बताएंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों जानेंगे उस हॉस्पिटल के बारे में जहां आपको केवल 10 रुपए में होगा कैंसर का इलाज। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों देश में फिर लग रहा है लॉकडाउन, अब इस राज्य ने भी लगा दिया है कर्फ्यू। वही दोस्तों क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर। जी हां, अब आईसीसी ने वर्ल्ड कप को लेकर कर दिया है ये बड़ा ऐलान। साथ ही दोस्तों अब बिना मास्क पहने आपको घूमना पड़ सकता है महंगा, अब लगेगा इतना जुर्माना। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। दोस्तों हमारी ओर से राज्यपाल लालजी टंडन को भावभीनी श्रद्धांजलि, और कमेंट में दोस्तों आप भी RIP करके भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर दे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला दूसरा देश, भारत 5वें स्थान पर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा आबादी लगभग 22.9 करोड़ है, लेकिन दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 3.6 बच्चों की वार्षिक दर के साथ देश शीर्ष 2 सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। दरअसल US पॉपुलेशन डिफरेंस ब्यूरो नामक NGO द्वारा हाल ही में जारी किए 2020 विश्व स्वास्थ्य डाटा शीट के मुताबिक दक्षिणी एशियाई देशों में गृह युद्ध से घिरा अफगानिस्तान प्रति दंपति 4.5 बच्चों के साथ सबसे ऊपर है। वहीं 1.40 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन प्रजनन दर 2.2 है। वहीं बांग्लादेश तीसरे और इसके साथ ही चौथे स्थान पर मालदीव और 5वें स्थान पर भारत है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव कम करे चीन, अमेरिकी सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव। जी दोस्तों, अमेरिका के 9 प्रभावशाली सांसदों ने भारत के खिलाफ चीन की सैन्य आक्रामकता पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में चीन से अपील की गई है कि वो राजनयिक चैनलों से सीमा पर तनाव को कम करे, न कि बल के प्रयोग से। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे शुरू करने वाला है नई ट्रेन सेवाएं, इन राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का होगा काम। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे देश के सभी यात्रियों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि जल्द ही कुछ राज्यों की राजधानियों को जोड़कर नई सेवाएं शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय निवासियों को देश के अन्य राज्यों में आसानी से यात्रा करने का फायदा मिलेगा। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड अब उत्तर पूर्वी राज्यों को सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे के मुताबिक अगले 3 साल में उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी 7 राज्यों की राजधानियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। N95 मास्क पर कर रहे हैं भरोसा तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ये नुकसान। जी दोस्तों, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को छिद्र युक्त स्वास्थ्य यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि छिद्र युक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोक सकता। इसके मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दे कि वे फेस या माउथ कवर के इस्तेमाल का प्रयोग करें, न कि N95 मास्क का। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, इस हॉस्पिटल में सिर्फ 10 रुपए में होता है कैंसर का इलाज। जी दोस्तों, भारत में कई ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको
लेकिन दोस्तों आज हम आप लोगों को जिस हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रहे हैं वहां पर सिर्फ 10 रुपए में कैंसर का इलाज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हॉस्पिटल के बारे में। बता दें कि हरियाणा के झज्जर में मौजूद राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में प्रोटॉन थेरेपी की भी व्यवस्था की गई है। ये ऐसी थेरेपी है जिसमें प्रोटॉन बीम से मरीजों के कैंसर के ट्यूमर को नष्ट कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए मरीजों से मात्र 10 रुपए लिए जाते हैं। वहीं निजी अस्पतालों में इस थेरेपी के इलाज का खर्च 20 से 25 लाख रुपए तक आ जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 50 बेड की सुविधा शुरू की जा चुकी है। इस साल के अंत तक यहाँ 400 बेड की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर जी.के. रथ ने बताया कि दिल्ली के एम्स में भी यहाँ मरीज लाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पड़ेगी महंगाई की मार, 20% तक बढ़ सकता है ट्रक का भाड़ा। जी दोस्तों, डीजल में लगातार बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टरों की परेशान करना शुरू कर दिया है। इस वजह से ट्रांसपोर्टरों के बीच माल ढुलाई भाड़ा बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिखने लगी है। अगर ट्रांसपोर्टरों ने भाड़ा बढ़ाया तो महंगाई पर दबाव और बढ़ सकता है। हाल के दिनों में फल, सब्जियों और राशन के कुछ आइटम माल ढुलाई की लागत बढ़ने से महंगे हो गए हैं। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए वे किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज रात 12 बजे से शुरू होगी सेल। टीवी लैपटॉप पर मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट। जी दोस्तों, अमेजन की ग्रेट गेमिंग डे सेल आज रात 12 बजे से शुरू होकर 23 जुलाई की रात 12 बजे तक चलेगी। इसके तहत गेम खेलने के शौकीन कस्टमर्स के लिए गेमिंग से जुड़े प्रोडक्शन पर तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं गेमिंग डे सेल लैपटॉप, मॉनिटर, एडवांस हेडफोन, गेमिंग कंसोल्स, ग्राफिक कार्ड्स जैसे प्रोडक्शन की कीमत पर अच्छी छूट मिलेगी। इसके साथ ही बड़ी स्क्रीन के स्मार्ट टीवी पर 40% तक छूट मिलेगी। वहीं अमेजन सेल में लिनोवो, एसर, आसूस, एलजी, एचपी और सोनी जैसे ब्रांड की स्मार्ट टीवी पर भी डिस्काउंट का ऑफर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। एक्शन में यूपी पुलिस। जी दोस्तों, गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बाहर निकलने के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का सोमवार को निर्णय किया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि सभी पुलिस थानों के प्रभारी और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष टीमें गठित करें और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पूरे सिक्किम में एक हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन, देश के कई हिस्सों में बढ़ी पाबंदियां। जी दोस्तों, कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को काबू करने के लिए देश के कई हिस्सों में सख्त पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्किम में पूरे राज्य में 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सिक्किम के सभी सरकारी दफ्तर, दुकानें, बाजार, संस्थान और निजी कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को निर्बाध जारी रखने के लिए इन सेवाओं से जुड़े लोगों को और वाहनों के आवागमन को मंजूरी दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से मरने वाले जवानों को मिलेगा कोरोना शहीद का दर्जा। भारत में वीर फंड से परिजनों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। जी दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को कोरोना शहीद का दर्जा मिलेगा। इनके परिजनों को भारत के वीर फंड से 15 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि विभागीय मदद की अतिरिक्त होगी। वहीं सुरक्षा बलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप 2020 कोरोना की वजह से हुआ स्थगित। वर्ल्ड कप 2023 का कार्यक्रम भी बदला। जी दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा पर विराम लग गया है। दरअसल आईसीसी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते T20 वर्ल्ड कप को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सोमवार को बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से स्टेडियम में दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होती और आईसीसी नहीं चाहता है कि उसका टूर्नामेंट खाली स्टेडियम में हो। बता दें कि अगले 3 साल में आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट खेले जाएगी। सबसे पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर या नवंबर में होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा और फिर 2022 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, जिसका फाइनल 13 नवंबर को होगा। इसके बाद साल 2023 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर में होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।